हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम ईश्वर सर और मैं आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर करवा रहा हूँ, केमिस्ट्री का 9th क्लास के अंदर, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और अभी तक हम बेसिक कंसेप्ट और जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जिसमें हमने सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, ये सब हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है, पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में कर लिया है। आज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट इज सस्पेंशन। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है सस्पेंशंस क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो आपको याद होगा जितने भी सॉल्यूशन थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ मिक्सचर हम पढ़ रहे हैं। तो पहले मैंने आपको जो है सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताई, उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आई उनका मीनिंग आपको क्लेरिफाई करवाया, फिर उसकी प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको डिस्कस करवाया और उनको शॉर्ट ब्रीफ करवाया। अब यहाँ पे आपके पास जो है व्हाट इज सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर, बट ये कैसे नेचर का मिक्सचर है। अगर सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस था तो सस्पेंशन क्या है, नॉन होमोजीनियस। पहली लाइन में देखिए, सो नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स इन विच सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड या टर्म्ड एज सस्पेंशन। वो नॉन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस भी कह सकते हो इनको, आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कह सकते हो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड इज, जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होता है लेकिन वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हो पाता है, दे आर कॉल्ड सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की और अच्छी डेफिनेशन कैसे डिजाइन कर सकते हो, आप क्या बोलोगे, द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके, इन विच अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड बट कैन नॉट डिसॉल्व 100% because some part of it remain dissolved in it. So this type of mixture is called suspension. Suspension से ही समझ में आ रहा होगा, जो सस्पेंस करता है चीज़ों को, उसमें वो चीज़ें लहराती रहती है, पड़ी रहती है। A suspension is अब ये एक और पॉसिबल डेफिनेशन इसकी बन जाती है। A suspension is a heterogeneous, heterogeneous मतलब होमोजीनियस का अपोजिट। होमोजीनियस में एक जैसा होता है चारों तरफ, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जहाँ पे बाउंड्रीज डिफरेंट होती है, कहीं पे जो है आपका सॉल्यूट ज़्यादा है, कहीं पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो वो एक जैसा होमोजीनियस नहीं होता है, थ्रू आउट सेम नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेगी चीज़ों की। तो अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंशन टर्म यहीं से आई है, सस्पेंडेड मतलब वो उसी में सस्पेंड रहता है, झूलता रहता है, पड़ा रहता है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, सोन, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। बल्क मतलब ज़्यादा अमाउंट में, मीडियम मतलब मीडियम यहाँ पे क्या है, जिसमें वो चीज़ डिसॉल्व हुई, यानी कि सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हो पाता और उसके अंदर वो इधर उधर, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस फॉर्म में रहता है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशंस आर विजिबल टू द नेकेड आई। अब आपको याद, देखिए जो आपने सॉल्यूशन सीखा, सॉल्यूशन के बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी यहाँ पे है। सॉल्यूशन होमोजीनियस था, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है, राइट। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो नेकेड आई से विजिबल नहीं थे, यहाँ पे सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल है वो नेकेड आई से विजिबल है। अब मैं पहले कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि सस्पेंशन क्या चीज़ है। आप लोगों ने जब आप बच्चे थे, या हो सकता है अभी भी, ठीक है, आपने कभी कोई सिरप पिया है। सिरप जो होता है वो कुछ ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर, लिक्विड के अंदर कुछ पार्टिकल से होते हैं और वो गाढ़ा गाढ़ा होता है, समझ गए, वो सस्पेंशन है। जो पेंट हम यूज करते हैं इस तरीके का, वो भी सस्पेंशन सेंस में होता है, तो ये सस्पेंशन है। जैसे मिट्टी को अगर आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो मिट्टी का कुछ हिस्सा नीचे बैठेगा, कुछ उसमें गांधलापन पैदा करेगा, तो वो भी सस्पेंशन बना रहा है। तो ये कुछ आपके जो है डेली लाइफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन की, एक सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनियस होता है, बिल्कुल अपोजिट हो गया ना, डिफरेंस भी साथ साथ आप समझते जाइए सॉल्यूशन और सस्पेंशन में। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। क्यों, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, उनका साइज 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। मतलब जब पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा था तो वो सॉल्यूशन बना रहा था, और जब 1 से 1000 के बीच में होगा तो क्या बनाएगा, सस्पेंशन बनाएगा। एक्चुअली उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसके बीच में एक और चीज़ आएगी, कोलॉइड, जो आगे हम पढ़ेंगे।
तो 1000 से बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। इसके अलावा पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट, कि अगर हम सस्पेंशन में से लाइट की एक बीम यानी कि टॉर्च जला के उसमें से पास करें तो वो लाइट टकरा के चारों तरफ बिखरेगी, यानी कि वो स्कैटर होकर वापस रिफ्लेक्ट होगी और इसलिए हम उसके पाथ को देख पाएंगे। तो इसका मतलब है पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, तभी तो लाइट को वो रोक रहे हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस बाय नेचर। दूसरा पॉइंट क्या बनाएगा, ठीक है, दे कैन बी सीन बाय नेकेड आई। तीसरा पॉइंट आप क्या बनाओगे, ठीक है, दे कैन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम। चौथा पॉइंट आप क्या बनाओगे, चौथी प्रॉपर्टी, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आपको याद होगा कि अगर आप एक सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दो 2-3 आवर्स के लिए तो उसमें पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होंगे, बॉटम में नहीं बैठेंगे, वो एज इट इज ही रहेगा, बिल्कुल क्लियर जैसे पहले था। बट सस्पेंशन के अंदर अगर आप सस्पेंशन किसी कंटेनर में रख के छोड़ दो तो आपको पता लगेगा कि उसके हैवी पार्टिकल बॉटम में सेटल हो जाएंगे, एंड दैट्स हाउ वी कैन से दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता था क्योंकि पार्टिकल जो है फिल्टर हो ही नहीं पा रहे थे, वो सारे आर पार हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें सस्पेंशन में तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। तो अगर आपने एक प्रॉपर्टीज, यानी कि कहने का मतलब है सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टी अगर आपने सीख ली तो बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज सस्पेंशन पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ाता हूं आपका टॉपिक, ओके। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट, दिस इज व्हाट इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन। कि कोलोइडल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ठीक है। कोलोइडल 3 टाइप के हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर। पहला हमने पढ़ा सॉल्यूशन, दूसरा हमने पढ़ा सस्पेंशन और तीसरा मैं बता रहा हूं कोलोइडल सॉल्यूशन। अब कोलोइड्स क्या होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, पहला सवाल तो यही है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का गेम है, उनमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखी है उसको समझते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड के अंदर, कोलोइड एक मिक्सचर है, सॉलिड और लिक्विड का हो सकता है, ठीक है, या लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड के वो यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसे स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, बिल्कुल देखने में ये सॉल्यूशन जैसा ही लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फॉल्स सॉल्यूशन है, जो लगता सॉल्यूशन है बट इसमें कुछ प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की नहीं होती है, इसीलिए इसको हम कोलोइड्स कहते हैं। तो पार्टिकल ऑफ ए कोलोइड आर यूनिफॉर्मली एक जैसे स्प्रेड मतलब फैले होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का छोटा साइज होने की वजह से, किस से छोटा होने की वजह से, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन। यानी कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से क्या होता है, छोटा होता है। तो इन बिटवीन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोलोइड किसके बीच में आएंगे, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में अगर हम एक और मिक्सचर रखें तो उसे कोलोइड्स कह सकते हैं। सो द मिक्सचर्स अपीयर टू बी होमोजीनियस। ये मिक्सचर देखने में कैसा लगेगा, होमोजीनियस। एग्जांपल देता हूं, मिल्क, दूध अगर आप देखोगे और दूध को आप ऐसे उंगली में लेके देखोगे तो क्या आपको ऐसा दिखेगा कि दूध के पार्टिकल अलग है, पानी अलग है? नहीं, एक जैसा ही दिखेगा, व्हाइट व्हाइट सा। तो वो क्या है, मिल्क जो है वो बेस्ट एग्जांपल है कोलोइडल सॉल्यूशन का। ऑलराइट, सो अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। अपीयर का मतलब देखने में लगेगा, बट एक्चुअली रियलिटी में द कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब वो दिखता है होमोजीनियस की तरह बट ये हेट्रोजीनियस होता है। और यहां पे ये जो डिफरेंस है वो कहां से आया, पार्टिकल साइज से आया। आपको याद होगा सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, कोलोइड के अंदर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और जब पार्टिकल का साइज जो होता है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सस्पेंशन। सो ये 3 टाइप के मिक्सचर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बिकॉज, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई। वैसे अगर आप खुली आंखों से देखो, चाहे आपकी नजर कितनी भी शार्प क्यों ना हो, आप उसके पार्टिकल साइज को नहीं देख सकते, बट These particle can be easily scatter a beam of light। बट अगर हम इसे किसी कंटेनर में रखें, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, और फिर उसके बाद इसमें से हम लाइट पास करें, जो पहला कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है जो टॉर्च के बिल्कुल साथ में है, लेफ्ट साइड में, उसमें है सॉल्यूशन, और जो दूसरा कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है उसमें है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो आप देख पा रहे हो कि लाइट जो है सॉल्यूशन में से पास हुई, आप लाइट नजर नहीं आ रही है, उसमें कोई येलो कलर नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही वो लाइट किस में से पास हो रही है,
कॉलोइडल सॉल्यूशन में, तो उसमें आप देख पा रहे हो उसके अंदर लाइट का एक इमेज हमें नजर आ रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि पार्टिकल का जो साइज है कॉलोइड्स का वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है। इसीलिए जब लाइट इन पार्टिकल्स पे गिरती है तो वो पार्टिकल उस लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसीलिए वो विजिबल होती है। लाइट, हम कोई भी चीज हमें दिखती कब है, जब वो लाइट पड़ने पे रिफ्लेक्ट हो। गॉट माई पॉइंट। अब नीचे इस पिक्चर के नीचे देखिए लाइन में क्या लिखा है, दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मस्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू मेमोराइज इट, बिकॉज ये एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ऑलमोस्ट 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, वन वर्ड में आए, ठीक है, रीजनिंग में आए या डिफाइन करने के फॉर्म में आए, आता है कि व्हाट डिफाइन द टिंडल इफेक्ट या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म Tyndall effect. So the scattering of beam of light is called Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect. याद रखना ये जो Tyndall word है, ये Tyndall जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने ही इस इफेक्ट को आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था, दुनिया के सामने लाया था, इसलिए उन्हीं के ऑनर में इसका नाम क्या पड़ गया, Tyndall इफेक्ट। तो Tyndall इफेक्ट क्या होता है, Tyndall इफेक्ट होता है कि जब भी हम टॉर्च या बीम ऑफ लाइट, ठीक है, किसी सोल्यूशन में से, सॉल्यूशन नहीं बोलना चाहिए, मिक्सचर में से पास करते हैं, अगर वो लाइट उस मिक्सचर में नजर आ जाए, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो ब्लू वाले में, तो उसे हम कहते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर रहा है और इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। लेकिन अगर वो ट्रू सॉल्यूशन होगा तो लाइट पूरी आर पार हो जाएगी और आप उस कंटेनर के बीच में लाइट को नहीं फील कर पाओगे। वो जो है वहां पे हम कहेंगे कि यहाँ पे स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं है। तो स्कैटरिंग इफेक्ट कहाँ पे मिलेगा, तीन टाइप के मिक्सचर में से, सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन में। तो सिर्फ और सिर्फ दो में आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन में मिलेगा और सस्पेंशन में। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर कोई स्कैटरिंग नहीं होती, कोई टिंडल इफेक्ट नहीं होता। अब अगली लाइन में आते हैं नीचे, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। तो ये कह रहे कि टिंडल इफेक्ट को हम तब भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट, जब एक पूरी फाइन बीम जो लाइट की होती है वो एक स्मॉल होल में से पास होती है। कहने का मतलब है अगर आप अपने आप को एक डार्क रूम में बंद कर दो और खिड़की के अंदर एक छोटा सा होल बना दो पतला सा, जहां से लाइट एंटर करे, तो जब वो लाइट उसमें एंटर करेगी, तो अगर कभी तुम लोगों ने देखा भी हो, ऑब्जर्व किया हो, तो आप देखोगे कि वहां पे वो लाइट अंदर आ रही है तो उसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स से फ्लॉट करते हुए नजर आएंगे जो धूल मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। तो दिस हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। तो एयर के अंदर भी बहुत सारे धूल मिट्टी के पार्टिकल है, इसीलिए जब आप डस्टिंग करते हो अपने घर में, रूम में, तो अगले दिन वो फिर से धूल मिट्टी के पार्टिकल्स आपको अपने टेबल पे, टीवी के स्क्रीन पे नजर आते हैं। वो कहां से आते हैं, वो एयर में है। और एयर में वो क्यों है, बिकॉज वो इतने छोटे हैं, इतने हल्के हैं कि हवा में फ्लोट कर सकते हैं। और अगर उन्हें हम देखना चाहे तो वैसे हमें नहीं दिखेंगे। हम किसी डार्क रूम में अपने आप को अगर हम बंद कर दें और एक छोटी सी जगह से लाइट एंटर करें, तब वो लाइट की जो रोशनी होगी, उसकी जो बीम होगी, उसके अंदर आपको कुछ तैरता हुआ, ऊपर नीचे नाचता हुआ जो है, फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, तभी वो दिख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टिंडल इफेक्ट का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है आपका डेली लाइफ में, तो आप क्या बोलोगे कि इफ वी सी अ बीम ऑफ लाइट इन ए डार्क रूम, then we can feel the movement of particles in that, and that is also an example of Tyndall effect। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जाता हूं आपको। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज। अब हम कॉलोइड्स की प्रॉपर्टी, कॉलोइड्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद मैंने आपको मोटे मोटे डिफरेंस भी बता दिए कि सॉल्यूशन में, कॉलोइड्स में और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस बन रहे हैं आपके, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कॉलोइड्स में और सस्पेंशन में कॉमन क्या है, दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। और कॉलोइड और सस्पेंशन से सॉल्यूशन डिफरेंट क्या है, वो होमोजीनियस होता है। तो ये डिफरेंस अपने आप समझ लोगे, इनमें आपको लर्न कुछ नहीं करना है, बस आपको सीखना है, चीज़ों को फील करना है। इसीलिए मैं हर एक सिंगल लाइन के अंदर जो इंपॉर्टेंट कोई टर्म आती है, कोई वर्ड आता है जो डिफरेंट है, जिसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। और वो जब शब्दों के अर्थ आपको पता होते हैं तो आपको कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलोइड्स। पहली प्रॉपर्टी, अ कॉलोइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों है, बिकॉज ये पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये लाइट को स्कैटर करता है, इसीलिए ये नेकेड आई से देखे जा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हेट्रोजीनियस, क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है अलग अलग।
देन नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कॉलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय। तो नेकेड आई से तो आप इन्हें नहीं देख सकते, जैसे दूध के अंदर मिल्क और वाटर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ऑलराइट, कॉलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट। पार्टिकल जो होते हैं कॉलॉइड्स के, वो इतने बड़े होते हैं कि अगर उसमें से लाइट पास करे तो वो उसको स्कैटर करता है, एंड दैट्स व्हाई आप कॉलॉइड के अंदर जो है लाइट को विजिबल पाथ में देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या अंडरस्टैंड करोगे, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए कॉलॉइड इज ए क्वाइट स्टेबल। तो सॉल्यूशन की तरह ही जो कॉलॉइड है वो भी क्या होते हैं, स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज अगर हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ें तो उसके जो पार्टिकल है वो हैवी नहीं होते कि वो नीचे बैठ जाए, वो तैरते रहेंगे। ठीक है, बस पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, वो स्कैटरिंग करता है, बट सॉल्यूशन जितना छोटा नहीं होता। अगला पॉइंट जो आपके पास है वो है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी कि हम किसी भी तरीके से उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो है आप सेपरेट तो वैसे तो कर सकते हैं, बट डायरेक्टली फिल्ट्रेशन प्रोसेस से नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कॉलॉइड्स, बट अ स्पेशल टेक्निक, एक खास टेक्निक। अब ये याद रखना, ये खास टेक्निक क्या है, बिकॉज ये 1 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेम द स्पेशल टेक्निक, ठीक है, टू सेपरेट द व्हाट, कॉलॉइडल मिक्सचर। आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्वेंट। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, जब लस्सी से वो क्या बनाते हैं हम, एक्चुअली दही लस्सी बनाते तो मक्खन जो सेपरेट होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। कि आप किसी भी चीज़ को एक कंटेनर में डालिए, जैसे आप दूध ही डाल दीजिए, मिल्क को डालिए, आप आपके घर में ये एक्टिविटी आप खुद करके अप्लाई कर सकते हो। आप क्या करो, मिक्सी लीजिए, मिक्सी के ऊपर जो कंटेनर होता है जिसमें हम शेक बनाते हैं वो लीजिए, उसमें दूध डालिए, सिर्फ दूध डालिए और कुछ मत डालिए, और उसको ढक्कन बंद करके मिक्सी को ऑन कर दीजिए। वो मिल्क को बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूगेट करेगा, घुमाएगा, और इसकी वजह से जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम में चले जाएंगे, और जो लाइट पार्टिकल होंगे जिसे हम क्रीम कहते हैं वो ऊपर आ जाएगा झाग के रूप में, एंड दैट इज व्हाट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या काम क्या है, कैसे काम करता है। अगले लास्ट पैराग्राफ में आ जाइए, द कंपोनेंट ऑफ द कॉलॉइडल सॉल्यूशंस आर डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। याद रखना, देखो अभी तक हमने जो सॉल्यूशन पढ़ा उसके अंदर एक पार्ट को हम सॉल्यूट कहते थे और दूसरे को सॉल्वेंट कहते थे। यहां पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई है। जो कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट कॉलॉइडल सॉल्यूशन के होते हैं। ठीक है, जो हम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पढ़ते थे वो कॉलॉइड में किस नाम से जानेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, और जो सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट के नाम से जानते थे उसे कॉलॉइड के लिए, उसमें हम क्या बोलेंगे, उसको डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज मतलब जो डिस्पर्स होगा, घुलेगा, और डिस्पर्सन मीडियम मतलब जो उसको अपने अंदर डिस्पर्स करेगा, यानी कि घोलेगा। लाइक द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड particles in a colloid form, that is dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersing medium। तो याद रखना, ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, द कंपोनेंट, वो कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, जिसके अंदर डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड होता है, उसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। कहने का मतलब जो लिक्विड पार्ट होता है कॉलॉइड्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। और जो सॉलिड पार्ट है, जो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, जो उसके अंदर हैंग हो रहा है, घूम रहा है, उसे डिस्पर्स फेज बोलेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, सो जस्ट इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आप सभी को। ठीक है, तो अब यहां पे कुछ एग्जांपल आपके सामने, ये देखिए एनसीईआरटी का ही एक ये स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ कॉलॉइड, कॉलॉइड की कई फॉर्म होती है। जैसे अगर आप यहां पे देखें, ठीक है, इस पे तो यहां पे ये डिस्पर्स्ड फेज है, इधर ये डिस्पर्सन मीडियम है, यानी कि ये जो है आपका सॉल्यूट पार्ट है और ये क्या है, सॉल्वेंट पार्ट है, और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, कॉलॉइड बोलेंगे। तो अगर लिक्विड हो, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, तो इसका एग्जांपल आपके पास एरोसोल के नाम से जाने जाते हैं। एरोसोल आप जो स्प्रे करते हो होली पे, दिवाली पे, ठीक है, कलर वाले, वो एरोसोल ही होते हैं। इसके एग्जांपल फॉग है, क्लाउड है, मिस्ट है, नेचुरल एग्जांपल इसके। ठीक है, अब अगर डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड हो, डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, तो इसके भी एग्जांपल एरोसोल ही आएंगे। इसमें स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ही आ जाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए तो हमारे पास जो है वो गैस डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्सन मीडियम आपका लिक्विड है। इसके एग्जांपल फॉर्म आ जाएगा शेविंग क्रीम जो यूज की जाती है शेव करने के लिए। और अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो, तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं एमल्शन। पेंट्स जो बनते हैं, जो वाइट जो पेंट किए जाते हैं, जो घरों में हम पेंटिंग करते हैं, ठीक है, तो मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एमल्शन के।
मिल्क और फेस क्रीम। और सॉलिड लिक्विड, सॉलिड जो आपके पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में आपका डिस्पर्स फेज है और लिक्विड फॉर्म में आपका जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को या मिक्सचर को सोल बोलते हैं और इसके एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि डाइजीन, और मड कीचड़ पानी वाला, राइट। अब गैस अगर फेज हो और जो सॉलिड है वो मीडियम हो तो इसके जो टाइप है वो फॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो फॉर्म, रबर, स्पॉन्ज जो दबाने वाले प्योमेक, वो इसके एग्जांपल है। ये एनसीईआरटी से लिए हुए टॉपिक है, ये एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, खास करके एरोसोल के, एमल्शन के, ठीक है, फॉर्म के। ये एग्जांपल आपको क्लियर रहने चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर लिक्विड फेज हो और सॉलिड मीडियम हो तो उसे जेल कहते हैं, जेल। जेली आपने खाई होगी, जैम आपने खाया होगा, चीज, बटर, ये सब के सब क्या है, किस चीज के एग्जांपल है, ये भी कॉलॉइड के एग्जांपल है। और कौन से फॉर्म में आते हैं, जेल के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। जब दोनों ही चीजें सॉलिड हो, फेज भी आपका सॉलिड है, मीडियम भी हमने सॉलिड लिया है, ऐसा मिक्सचर जो कॉलॉइड का कहलाएगा उसे सॉलिड सोल कहते हैं। और इसमें कलर्ड जैमस्टोन, जो लोग उंगलियों में धातु वगैरह पहनते हैं वो होते हैं। मिल्की ग्लास जो होता है, ऐसा ग्लास जो वाइटनेस जिसके अंदर होती है, वो इसमें इंक्लूड किया जा सकता है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। ये सारा क्लेरिफाई हो गया होगा आपका। सो यहां पे ये हमारा ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले में हम मिक्सचर्स को सेपरेट करना सीखेंगे, कितने टाइप्स के मिक्सचर्स हैं और उनको सेपरेट कैसे करते हैं, दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक। और ये जो भी चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप एक एक लाइन के अंदर एक एक सिंगल वर्ड का मीनिंग जानते हो। तो केमिस्ट्री सीखने से या साइंस सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप एक सुपरफिशियल नॉलेज लेते हो, मोटी मोटी चीजें आप जानते हो, या कोई भी डेफिनेशन, कोई भी चीज आपने सिर्फ लर्न की हुई है और आप उसके मीनिंग को नहीं जानते, आप उसके सेंस को नहीं जानते, तो दिस इज रियली डेंजरस फॉर यू। बिकॉज इन सब चीजों की वजह से आप जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ट्रिकी सेंस में पूछे जाते हैं। तो माइट भी यहाँ पे आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मैं ये लेक्चर आज का जो है वो ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करके रखेंगे। तो अब आपसे मेरी विनती हमेशा यही रहती है कि अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, मेरी सिखाई हुई चीज़ें आपके मन को भा रही है, आपको अच्छा लग रहा है, एंड यू फील कि हाँ हम यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, हम खाली टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें समझ में आ रही है बातें, और आपको लगता है कि मैं आपको ढंग से समझा पा रहा हूँ, तो आप मुझे मेरे लिए कुछ काम करेंगे जिसमें आपका कुछ नहीं लगना है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा। पहला काम, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को। दूसरा काम, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसे शेयर भी कीजिए, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये 3 टर्म्स है जो मैं आपसे चाहता हूँ जिससे आप करें। और मुझे कमेंट भी कीजिए, और अगर कोई सजेशन आपके पास है कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं आगे, स्पेशली आप क्या चाहते हो, किस चीज़ की प्रॉब्लम्स है, तो अगर आप चाहते हो कि इसी से जुड़े हुए कुछ और टॉपिक्स आपको बताए जाएं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। और फिर बाकी काम मेरा है, मैं आपके उन कमेंट्स का जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Stay safe and stay happy and healthy. Thank you.